एक्सरसाइज 7.9 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैंने गलती से एक्सरसाइज 7.10 लिख दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, एक्सरसाइज 7.9 है, ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1, ये इंटीग्रेशन निकालना है, बहुत आसान है। नीचे वाले फंक्शन को पुट कर देंगे टी, इसको हम टी पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x dx ऑल इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। इसको आई बोल देंगे, ठीक है। पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 dt बटे में t, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ, और मॉड के अंदर लॉग मॉड के अंदर t आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे लिमिट्स को चेंज कर लेंगे, बोलेंगे एस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑल इक्वल टू टी है। सो व्हेन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, किताब ऐसे नहीं लिखती, मैं ऐसे लिखता हूँ एज सो व्हेन, किताब थोड़ा ऐसे लिखती है दैट, किताब में देखोगे व्हेन एक्स इक्वल टू इतना तो टी इक्वल टू इतना, किताब ऐसे लिखती है, पर मैं ऐसे लिखता हूँ एज इतना है तो व्हेन, मेरा लिखने का तरीका ऐसा है कि एज एक्स इक्वल टू इतना है, सो व्हेन एक्स इक्वल टू इतना होगा तो टी इक्वल टू इतना होगा, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपको वैल्यू निकालना है एक्स इतना तो टी कितना हुआ, ठीक है ना। तो व्हेन हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू 1 होगा, पहले अपर लिमिट की वैल्यू फिर लोअर लिमिट का वैल्यू, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोले जब टी इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 आएगा, जब एक्स इक्वल टू 1 होगा। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो बोलेंगे जब एक्स 1 हुआ तो टी की वैल्यू 2 आया, ठीक है ना। और हम बोलेंगे जब एक्स की वैल्यू क्या बोलेंगे 1 हुआ, तो फिर एक्स की वैल्यू जब 0 हुई तो हम बोलेंगे एक्स जब 0 हुआ तो आपके यहाँ एक्स पे 0 सोचो, तो एक्स 0 होगा तो फिर टी की वैल्यू ओवरऑल 1 निकलेगा, ठीक है। 0 + 1 तो टी का वैल्यू 1 निकला, तो जब एक्स का वैल्यू 0 हुआ सो टी का वैल्यू 1 निकल के आया, ठीक है ना। अब इन नई लिमिट्स को हम अपने आंसर में प्लग इन कर देंगे। सो आंसर आ रहा है हाफ लॉग, वो जो मॉड टी आ रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर मतलब हाफ को बाहर रखेंगे फंक्शंस के अंदर, वो क्या आ रहा है 2n0 2n1 2n1 को प्लग इन कर देंगे, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे इसका आंसर आ जाएगा हाफ लॉग 2 माइनस log 1, ठीक है, जो कि आ जाएगा आपका हाफ log 2 बटे log 1, जो कि log 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी किताब पुरानी किताब है, इसके अंदर एक्सेस 7.10 है, आपकी नई किताब के अंदर एक्सेस 7.9 है, ठीक है। तो मैंने इसलिए लास्ट वीडियो के अंदर 7.10 लिख दिया था जब मैं हेडिंग डाल रहा था, ठीक है ना। तो मेरे अंदर 7.10 ही है, उसके अंदर जो आंसर है उसमें 1/2 log 2 दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने मैच कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कहता है कि इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है आपको 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन थीटा दे रखा है, मैं उसको एक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स लिख दो। फिर हम बोलेंगे वो क्या दे रखा है, फिर कॉस दे रखा है, कॉस की पावर 5x दे रखा है, ठीक है ना, dx दे रखा है। अब इसमें आपको समझ में आ जाता है कि यार ये जो अंदर ये जो रूट के अंदर साइन दे रखा है, ये इसका मतलब ये कैसे हटेगा, मतलब इसको अगर मैं टी पुट कर दूँ, कॉस को टी पुट कर दूँ, तो अंदर वाले साइन को वो dx नहीं खा पाएगा ना। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा हो। अगर मैं इसको टी पुट कर दूँ, कॉस को मैं टी पुट कर दूँ, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स आएगा, पर वो रूट के अंदर जब साइन एक्स है तो वो नहीं हट पाएगा ना डेरिवेटिव के उसमें। लेकिन हाँ, अगर मैं अंदर वाले रूट के अंदर जो साइन एक्स है उसको मैं टी पुट कर दूँ, सो बाहर वो जो कॉस एक्स है वो डी एक्स के साथ हट जाएगा। लेकिन फिर वो, लेकिन वो तो पावर 5 है ना, वो तो सिंपल कॉस हटेगा ना, पावर 5 वाला कॉस कैसे हटेगा। तो हम बोलेंगे 5 कॉस है, उसको एक कॉस कुछ ऐसा बनाने का ट्राई करो, तो कैसे बन जाएगा देखो। हम बोलेंगे इसको पहले तो आप आंसर आई क्या दो, इंडेफिनिट निकालते हैं पहले, ठीक है ना। सो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर साइन एक्स, वी कैन राइट दिस वन एज कॉस की पावर 4x इंटू में कॉस एक्स dx, ठीक है ना। अगेन मैंने क्वेश्चन पहले कर रखे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा कर ले रहा हूँ, मेरे को समझ में आ जा रहे हैं, अच्छा ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप भी अभी ये क्वेश्चंस कर लोगे तो फ्यूचर में आप जब करोगे तो आप भी बोलोगे अरे हाँ यार मेरे को पता है क्वेश्चन ऐसे से स्टार्ट होता है, थोड़ा बहुत समझ गए ना, ऐसे होता है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज होता है, वो सारे क्वेश्चन देखते ऐसे कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, आज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो कल आपको क्वेश्चन आपसे होंगे, बस यही होता है, ठीक है ना। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, किताब में से क्वेश्चन जो नहीं आ रहे वो देखो, मतलब मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसमें से देख लो, इसमें से नहीं देखना नेट पे जाके वैसे देख लो, नेट पे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे, उनमें से देख लो। लेकिन देख लो एक बार, आप देख लोगे आपको आंसर पता लग जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता था। फिर फ्यूचर में आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा, आपको होगा दिमाग में आता है हाँ ये क्वेश्चन याद आ रहा है ऐसे स्टार्ट होता था। बस वो चीज़ चाहिए आपको, एग्जाम में इतना कम से कम याद आ जाए कि ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है,
उतना हो गया ना तो कम से कम चांसेस होता है कि आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट कम से कम याद आ जाए। लेकिन उसके लिए कम से कम क्वेश्चन हाथ से करे हो, कुछ कराओ तो होना चाहिए ना। तो आज क्वेश्चन करोगे तो कल वो आएंगे यार, ठीक है ना। तो मैंने कर रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कैसे पता है कि मतलब जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे समझ में आ जा रहा है, अच्छा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो वो थोड़ा करे हुए से थोड़ा सा वो हो रहा है बस, ठीक है ना। आप भी करोगे, आपके साथ भी ये चीज़ होगा, आपके साथ भी होगा, ठीक है ना। करो, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसको लिखते हैं साइन एक्स इंटू में, फिर इसको हम साइन बना देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, मतलब इसको पहले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स। और इस बात को भी ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, मतलब जैसे मान लो आपने 12वीं क्रॉस कर ली, इंटीग्रेशन सब पढ़ लिया, और एक साल आपने मतलब नहीं करी, फिर किताबें टच नहीं करी, तो उसके बाद फिर आपका हो जाएगा हाल, वही डब्बा हो जाएगा। फिर आप बोलेगे पता नहीं यार, याद ही नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता था, ऐसे हाल हो जाएगा एक साल के बाद, तो हो जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत मतलब बीच बीच में अगर आप थोड़ा टच करते रहोगे चीज़ों को, तो टच में मतलब थोड़ा रहेगा दिमाग के अंदर, अदरवाइज उतर भी जाती है चीज़ें दिमाग से। ऐसा मत सोचना कि आज कर ली तो हम जिंदगी भर के लिए बैठेगा, ऐसा नहीं, उतर भी जाएगा अगर आप चीज़ों को टच में नहीं रखोगे। मतलब बीच बीच में रिवीजन चाहिए होती है दिमाग को, ठीक है ना। तो बीच बीच में रिवीजन थोड़ा करना, तो अदरवाइज उतर जाएगा दिमाग से। अदरवाइज वो ऐसा लगेगा अरे क्वेश्चन करा था, याद ही नहीं आ रहा कैसे कैसे मतलब स्टार्ट होता था। मैं तो करा हुआ क्वेश्चन ऐसे फील आता है, करा हुआ है क्वेश्चन यार, वो अभी याद ही नहीं आ रहा कैसे करते थे। तो उसके लिए थोड़ी रिवीजन भी चाहिए होता है, ठीक है ना। बीच बीच में रिवीजन भी करते रहना, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, होल, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। फिर मैं पुट कर दूंगा फिर साइन एक्स टी, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स ऑल इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वो ये कॉस एक्स डी एक्स वो हट जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन यहाँ पर जाएगा रूट टी इंटू में 1 माइनस में टी स्क्वायर, ठीक है ना, डी टी होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप खोलोगे से हो जाएगा, अब देखो इसको आप इसको लिख सकते हो पावर हाफ, टी रूट टी को पावर हाफ लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि पावर 4 हो जाएगा, माइनस में 2 ए बी विच इज़ 2 टी की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, डी टी। फिर हाफ जो पावर है इसको सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो इंटीग्रेशन आ जाएगा टी की पावर हाफ 1 इंटू टी की पावर हाफ, ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस टी की पावर 4 इंटू टी की पावर हाफ, तो टी की पावर 4 इंटू टी की पावर हाफ, ठीक है, माइनस में 2 टी की पावर 2 इंटू टी की पावर हाफ, ठीक है ना, और ये पूरे का डी टी। ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ऐसे ही है, मतलब पावर वाला है तो पावर वाले तो ऐसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। प्लस हम बोलेंगे फिर बेस से पावर ऐड हो जाएगा, तो टी की 4 प्लस बेस से पावर ऐड हो जाएगा ना, टी की पावर 4 टी की पावर हाफ, तो 4 प्लस 1/2 तो 5/2 हो जाएगा, प्लस टी की पावर 5/2, और ये हो जाएगा माइनस -2 टी की पावर 3/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा यार, ये बनेगा 5/2, तो ये बनेगा 7/2 बनेगा, 4 दूनी 8, 9/2 बनेगा, ये 9/2 बनेगा, 4 दूनी 8 और 9/2, और ये 4 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 बनेगा, ठीक है। और इसका डी टी हो रहा है, ठीक है, टी टी हो रहा है, टी टी मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है। फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 प्लस होती है, और वो फिर बटे में भी आएगी, तो इसकी पावर 1 प्लस होगी तो 3/2 हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 3/2, और पावर बटे में आएगी वो 2/3 बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस इसकी पावर 1 प्लस होगी तो टी 11/2 बन जाएगी वो, और वो समझ गए ना, और वो 2/11 बन जाएगा, ठीक है। और माइनस में 2, ये टी की पावर 7/2 बनेगी, हाँ ठीक है, 7/2 बनेगी, और वो 2/11 2/7 बन जाएगी, ठीक है ना, हाँ ये आएगा। और फिर हम बोलेंगे ये जो भी आंसर है इसमें आपको क्या बोलते हैं, ये आपका आंसर आया अभी, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा, तो 2/3 टी की पावर 3/2, 2/11 टी की पावर 11/2, ठीक है ना, और माइनस 4/7 टी की पावर ये आया था, ठीक है ना, 2 था इसके साथ मल्टीप्लाई में, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, वो पावर बस टी का है, ठीक है, तो मतलब वो 4 × 7 टी के पावर 7/2, ठीक है। फिर हम बोलेंगे अब मेरा जो आई का आंसर है, जो मेरा ऊपर मैं आई बोलूँगा इसको,
मैंने आई बोल रखा, ठीक है ना। और मुझे इसमें लिमिट्स डालना है इस आंसर के अंदर, सॉरी लिमिट क्या डालना है अभी, तो पहले मेरे को वो क्या बोलते हैं वो टी में चेंज करना पड़ेगा। सो मैं बोलूँगा एस साइन एक्स इक्वल टू टी है। सो व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 0 था ना, हाँ पाई बाई 2। सो पहले पाई बाई 2 के लिए बात, तो उससे जब एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो यहाँ पे पाई बाई 2 के बाद जब एक्स पाई बाई 2 है तो टी का वैल्यू क्या बना, मैंने साइन की वैल्यू पाई बाई 2 पे 1 आता है, तो टी की वैल्यू 1 आया, ठीक है ना। और ऐसे ही एक्स इक्वल टू 0 पे सो टी का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। सो भले इसमें आपको पहले ये जो आई का आंसर निकालने के लिए आपको ये जो पूरा आंसर आया है ऊपर 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 4/7 टी की पावर 7/2, इसमें आपको 1 डालना है, 0 डालना है। 1 डालूंगा 0 डालूंगा तो सब 0 हो जाएंगे, तो मैं बस 1 का आंसर निकाल देता हूँ। अपर लिमिट डाल के लोअर लिमिट डालना है, 0 0 तो 0 हो जाएंगे सारे, तो बस 1 डाल देता हूँ, ठीक है ना। और 1 की पावर 3/2 करो, 1 की पावर 11/2 करो, 1 की पावर 7/2, वो तो 1 ही बनता है। तो बेसिकली आंसर आपका आएगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, और उसको आप सॉल्व कर लोगे। एलसीएम तो मुश्किल है, तो मैंने वैसे कर दिया 22 प्लस में 6 होल 3 डिवाइड बाई 33 माइनस 4/7, ये आपका बन जाता है 28/33 माइनस 4/7, और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 7 56 की 6 5 7 14 15 16 17 18 19 196 माइनस में 4 3 12 के 2 से लेकर 4 3 12 13 होल 3 डिवाइडेड बाय 7 21 1 7 21 22 23 231 नीचे आएगा, 4 9 में से 3 गए 6 64 में 231। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x में 1 प्लस में x²। अब ये क्वेश्चन भी देखते याद आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, कि इसमें x को tan थीटा करना पड़ता है, ठीक है ना। सो पुट करना है, इसको पहले हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना, और पहले इंडेफिनिट निकालेंगे। सो tan थीटा x इक्वल टू tan थीटा, मतलब ठीक है x इक्वल टू tan थीटा या tan थीटा इक्वल टू x लिख देता, बट x इक्वल टू tan थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, x इक्वल टू tan थीटा। सो बोलेंगे यहाँ पे आपका जो पहले वो निकालो, तो dx इक्वल टू हो जाएगा आपका sec² थीटा डी थीटा, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन जो निकल के आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये बनेगा आपका पूरा आंसर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है ये, तो ठीक है ना। इनटू में dx की जगह पे आ जाएगा डी थीटा sec² थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बनेगा 2 थीटा इंटू में sec² थीटा डी थीटा, 2 को हम बाहर रख देंगे इंटीग्रेशन के अंदर, थीटा इंटू में sec² थीटा डी थीटा, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे ये वाला क्वेश्चन हमने करा है एक्स, ये वाला क्वेश्चन आया था पहले उसमें भी, तो बाय पार्ट करना है इसके अंदर, ठीक है ना। 2 ये बाहर रख के फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा थीटा इंटू में tan थीटा माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्टिव जो कि थीटा का अपन हो जाएगा, और उसका वापस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, डी थीटा। ये 2 को बाहर रखो, थीटा tan थीटा ऐसे रहेगा, ठीक है। और माइनस में इसका आ जाएगा आपका लॉग मॉड के अंदर sec थीटा, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे ये जो आंसर्स आया है इसके अंदर आपको लिमिट डालना है, लेकिन लिमिट को पहले चेंज करना पड़ेगा थीटा के अंदर, या तो थीटा को x में चेंज करो और x वाली लिमिट डालो, या फिर लिमिट ही चेंज कर लो थीटा के अंदर, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे x इक्वल टू tan थीटा है, एज x इक्वल टू आपका tan थीटा है, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे कि भाई क्या था, लिमिट क्या आया है 1, तो बोलेंगे x इक्वल टू जब 1 होगा सो थीटा इक्वल टू, जब x की वैल्यू 1 होगी तो सोचो जब x 1 होगा तो x 1 होगा तो थीटा क्या होगा, π/4 होगा, क्योंकि π/4 पे ही ये 1 देगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे थीटा इक्वल टू π/4 होगा, ठीक है ना। और जब x की वैल्यू 0 होगी सो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोले सोचा यार जब ये 0 है तो tan तो 0 पे 0 देता है, तो थीटा 0 रहा होगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि भाई मेरे को ये लिमिट अपना आई का आंसर निकालने के लिए 2 इंटू इस पूरे के अंदर थीटा tan थीटा माइनस लॉग मॉड के अंदर sec थीटा, इसके अंदर मेरे को ये लिमिट डालनी है, π/4 डालना है एंड 0 डालना है, ठीक है ना। अब π/4 अगर मैं डालता हूँ सो ये हो जाएगा π/4 और tan π/4 तो 1 बन जाएगा, ठीक है ना,
माइनस में लॉग सेक पाई बाई 4 का आंसर और कॉस वाले का उल्टा आएगा जो कि √2 आएगा, ठीक है ना। और √2 एक पॉजिटिव आंसर आ गया तो मतलब मॉड में हटा दूंगा, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे तो आ गया अपर लिमिट का आंसर माइनस में लोअर लिमिट का आंसर। तो जब जीरो यहाँ डलेगा, जीरो जैसे यहाँ डलेगा तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है ना। माइनस में सेक जीरो कॉस जीरो का उल्टा, कॉस जीरो का आंसर 1 आता है तो यहाँ पे आके log 1, ठीक है ना। सो log 1, ठीक है। अब log 1 का अगर मैं आपको बता दूँ तो log 1 मतलब होता है बेस ई होता है, नेचुरल लॉग होता है, ठीक है ना। तो ये सब मैंने चैप्टर 1 में अगेन सारी बातें बता रखी, ठीक है ना। आपको पता भी होगा ये, अगर आपने 12वीं में ढंग से पढ़ाई करी है इन फंक्शंस के बारे में, ई वगैरह को, तो आपको पता होगा, सारी बातें पता होती है बच्चों को, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे तुम लॉग का मतलब ये होता है ये जो बेस में नंबर होता है इसकी क्या पावर करे कि ये 1 आ जाए। तो बोलेंगे किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो 1 आता है, तो इसका बेसिकली टोटल आंसर 0 है, मतलब इस पूरे का आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। हम बोलेंगे 2 पाई बाई 4 माइनस में log √2, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस में 2 log √2, ठीक है ना। तो पाई बाई 2 log 2, जिसको हम बोलेंगे जो ऐसे हो जाएगा कि अगर आप कई तरीके हैं लॉग की प्रॉपर्टी, मतलब पावर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, इसको ऊपर ले जाओ, पावर वाली प्रॉपर्टी लगा दो लॉग के आगे जो होता है। सो log √2 का मतलब हो जाएगा, समझिए ना, पावर हाफ होता है मतलब उसका, तो वो पावर 2 लग जाएगा तो रूट से पावर कट जाएगा, उससे बच जाएगा पाई बाई 2 log 2। या फिर वैसे कर सकते थे कि भाई इसको मैं पावर रूट का मतलब पावर हाफ होता, पावर हाफ को आगे ले आता तो वो 2 से वैसे कट जाता, कई तरीके होते करने के, ठीक है ना। आंसर मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर x + 2 0 to 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो एक हिंट देता है, कहता है पुट करो x + 2 को t² पुट करो, वो एक हिंट देता है, ठीक है ना। अब ये हिंट क्वेश्चन के हिसाब से पहले आप समझ लो क्यों दे रखा है, क्योंकि हमारे को ना ये जो ये x + 2 है रूट के अंदर दे रखा है, तो हम इसको रूट से बाहर लाना चाह रहे हैं, कि हम इस रूट हटाना चाह रहे हैं। अब रूट कैसे हट सकता है, अगर ये जो है जो भी चीज़ है इस पर स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट हट जाते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए इसने क्या किया, इसने x + 2 को t पुट करने की जगह t² पुट करा, ताकि x + 2 की जगह पे t² आएगा और t² आने की वजह से वो रूट कट जाएगा, समझ गए ना। और फिर ये जब क्वेश्चन को आगे बढ़ाता है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाता है, समझ गए। इसका चीज़ को t² पुट करने का एज पर क्वेश्चन क्या रीज़न है, और ऐसे आपको आगे भी करना है। कभी कभार आपको आगे जाके ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे रूट वगैरह लगा होगा ना, तो आपको ये करना है कि रूट हटाने के लिए अंदर जो रूट के अंदर वैल्यू है उसको पूरे को t² पुट कर सकते हो। आगे भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, आगे अगर क्वेश्चन दिखे आपको, मतलब इस क्वेश्चन से सीख लो इस चीज़ को कि हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि यार ये लॉजिक है, मतलब क्या ये लॉजिकल है कि मैं अपनी जो फंक्शन है उसको t की जगह t² पुट कर दूँ। मैं अभी तक तो t ही पुट करता था, क्या t² भी पुट कर सकते हैं, क्या लॉजिक बनाता है। तो मैंने आपको जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे चीज़ पढ़ाई तो मैंने आपको ये बोला कि हम जब अपने फंक्शन में जब चेंजेस लाते हैं, जैसे 2x को हम t पुट करते हैं, जब हम 2x को हम t पुट करते हैं तो मैंने बोला कि हम जब अपनी फंक्शन को चेंज करते हैं तो बेसिकली हम अपनी हाइट्स को चेंज कर रहे हैं, अपनी हाइट को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, हाइट को हम चेंज कर रहे हैं। तो मैंने बोला हम उस हिसाब से अपनी विड्थ को भी चेंज कर देते हैं, और जब हम उस हिसाब से अपनी विड्थ को चेंज कर देते हैं, हाइट को चेंज करते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम विड्थ को भी चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास सेम एरिया होता है, समझ गए ना। तो मैं अगर अपनी हाइट को t की जगह मैं t² में चेंज कर दूं, लेकिन उस t² के हिसाब से ही मैं अपनी विड्थ को भी चेंज कर दूं, मेरा लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं t पुट करने की जगह t² पुट कर दूं, मैं अपनी हाइट को t² में चेंज कर दूं, लेकिन उस t² के हिसाब से भी dt वगैरह निकालूं, उस समझें जिस हिसाब से मैं हाइट चेंज करूँ उस हिसाब से मैं विड्थ भी चेंज कर दूं, तो भाई एरिया तो मेरे को फिर वापस उतना ही मिलेगा ना। आंसर मेरा इसका और उसका चेंज नहीं होगा। अभी आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर फंक्शन को टी में रिप्लेस करना ही ज़्यादा बेटर पड़ता है। ये तो इन रूट वाले क्वेश्चंस के अंदर ही t² पुट करना एक मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक पड़ता है, इसलिए हम इनके अंदर ही t² पुट करते हैं।
वैसे टी स्क्वायर पुट करने में कोई गलती नहीं है, टी स्क्वायर पुट करना बोलेंगे कोई दिक्कत थोड़ी, हम फंक्शन में अपने वो जो वैल्यूज़ हैं उनको टी स्क्वायर कुछ पुट करके अपनी हाइट्स को चेंज करते रहे, लेकिन वो जो हमने टी स्क्वायर पुट करके अपनी हाइट्स को चेंज करा है, उसी टी स्क्वायर के हिसाब से हम अपनी विड्थ को भी चेंज कर दे रहे हैं, डी एक्स को उस अकॉर्डिंगली डी टी निकाल दे रहे हैं, तो ठीक, तो अपनी हाइट में चेंज करें उस हिसाब से अपनी विड्थ भी चेंज कर दे रहे हैं, तो वी विल हैव द सेम एरिया, जो जितना पहले एरिया अभी भी उतना आएगा, तो इसका आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आने वाला। जो इतना एरिया ये देने वाला था उतना एरिया ही ये नया जो इंटीग्रल है, ये जो ओल्ड इंटीग्रल जो आंसर देने वाला था जितना एरिया, ये नया इंटीग्रल भी उतना ही एरिया देगा। अब आपको मेरा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, मतलब ये इन चीज़ों पे किताबों के अंदर तो बिल्कुल डिस्कशन किया ही नहीं गया है, पर मैं फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों के दिमाग में कुछ तो चला जाए, कि वो अपने तरफ से थोड़ा बहुत अगर सेल्फ एनालिसिस करे चीज़ों के ऊपर, अच्छा पर कुछ तो वो कर सके, मतलब आप कुछ तो कर सको कि थोड़ा बहुत सोचने के लिए हो। लेकिन उम्मीद लगा रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा मतलब आपके दिमाग में कुछ गया होगा कि अच्छा हाँ यार थोड़ा सा सेंस बना होगा कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बाकी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ाना है, तो हम बोलते हैं देखो हमने ये कर दिया, तो बोलेंगे देखो यहाँ पे हम बोलेंगे अगर आप ये करते हो कि x+2 पुट करते हो, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बोलेंगे जो x बन जाएगा आपका वो बन जाएगा आपका t² - 2, मतलब यहाँ से x जो हो जाएगा वो t² - 2 हो जाएगा, 2 को तो ले जाते हैं, ठीक है ना। सो हम बोलते हैं यहाँ पे इसको पहले तो माई बोल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन यू बन जाएगा एक्स तो हटाना है, टी लगाना है, ठीक है ना। तो एक्स की जगह पर चल जाएगा आपका t² - 2, ठीक है। रूट के अंदर वो चल जाएगा t², समझ गए। एंड हम लोग यहाँ से वो डी एक्स इक्वल टू डी टी निकाल, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2t dt, समझ गए ना। और उसकी जगह आप यहाँ पर डाल दो 2t dt, डी एक्स की जगह पर जो डाल रहा है वो डाल दो, समझना। हाइट में चेंजेस हिसाब से विड्थ में चेंजेस, समझ गए ना, वो हम नहीं करते, डी एक्स ही नहीं लिखा यहाँ पर डी एक्स, समझ गए ना। तो आयु समझ गए आप। अब हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम बोलेंगे इसके बाद इंटीग्रेशन हम बोलते हो जाएगा t² - 2, ये हो जाएगा t, ठीक है, और रूट से वो काट देगा, वो 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, और वो t उस वाली t से मल्टीप्लाई होकर t² हो जाएगा, समझ गए ना, dt। t² को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जाएगा t⁴ माइनस में 2t², ठीक है ना। और फिर इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, वो तो बहुत आसान है, तो बोलेंगे t⁵ डिवाइडेड बाई 5 माइनस में 2 t⁵ डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। और हम बोलेंगे ये आ गया आंसर। अब हम t में लिमिट को चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे एस जो हमारा x क्या था x+2 वो t² था, ठीक है ना। सो बोलेंगे सो व्हेन लिमिट से आपकी एक तो 2 है, तो बोलेंगे x = 2 होगा, जब x = 2 होगा तो 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, तो t² = 4 होगा, तो t = 2 हुआ, समझ गए ना। सो t = 2 हुआ, और जब x = 0 होगा तो t का वैल्यू t² 2 हुआ और t = √2 हुआ, समझे ना। सो बोलेंगे इसमें डाल दो, अब आपका आई का आंसर चाहिए तो t⁵ 5 में 5 माइनस में 2/3 t⁵3, इसके अंदर आप 2 √2 डाल दो, ठीक है ना। तो 2 पहले तो आप 2 डालेंगे, तो 2⁵5 32/5 माइनस में 2/3 2⁵3 8, ठीक है। अपर लिमिट का आंसर माइनस में लोअर लिमिट का आंसर, √2 को 5 बार लोगे तो √2 4 √2/5 माइनस में 2/3, √2 को 3 बार लोगे तो 4 √2 2 √2 हाँ 2 √2, ठीक है, ये लोअर लिमिट का आंसर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, 2 आ गया। अब हम बोलेंगे इसका आंसर आ गया 32/5 माइनस 8 दूनी 16/3 माइनस 4 √2/5। आयु कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं हुई है, 4 √2/3 ओपन करूँगा तो 2 बेस 5 वाले एक साथ, तो 5 32 इसको वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 से हो जाएगा 3 32 × 3 कितना बनेगा, 2 × 6 3 × 9 माइनस में 16 × 80 और 3 × 3 = 15 माइनस में ये कितना बन जाएगा 4 × 3 = 12 √2 माइनस 4 × 5 = 20 √2 होल 3 डिवाइडेड बाई 4 5 से 15, ठीक है ना। 2
16/15, हाँ 16/15 माइनस 15, ऊपर कितना बचा ये 8, माइनस का ये बन जाएगा फिर प्लस का 8√2, सही कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। फिर बेस सेम है 15, 16 प्लस में 8√2, ऊपर से वो कॉमन आ सकता है 8, 16 2 प्लस √2/15, ठीक है ना। √15 को बाहर ले रखा है, √2 और कॉमन ले रखा है, तो इसका आंसर में 16/15 कर रखा है, ठीक है ना। और ऊपर से √2 और कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा √2 और प्लस वहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है ना, समझ गए ना। इसको 2 को ऐसे इमेजिन करो, √2 इंटू √2, 2 √2 इमेजिन, तो एक 2 √2 बाहर आ गया और वो √2 बाहर आ गया तो वहाँ पे 1 बच गया, तो ऐसे करके उसने कर लिया, ठीक है ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5वां दे रखा है, कह रहा है इंटीग्रेशन के अंदर 0 to π/2 sin x बटे में 1 प्लस में cos स्क्वायर x dx, ठीक है। साइन के कॉस के फॉर्मूलाज लग जाएंगे, फॉर्मूलाज नीचे तो फॉर्मूला क्या लगेंगे तो सीधा हो जाएगा ना। अगर मैं कॉस को टी पुट कर दूँ हो जाएगा, ये तो पुट कर दो, पूरे को टी पुट कर दूँ, नहीं पूरे को टी की पुट कर दो, कॉस को पुट करो बस, कॉस एक्स को टी पुट कर दो, कॉस को टी पुट कर देंगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, इसको आई बोल दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी टी बटे में 1 प्लस में टी स्क्वायर माइनस में होगा ये, ठीक है ना। और फिर आ जाएगा माइनस में tan इनवर्स टी, ये आंसर आया। आप लिमिट्स को चेंज कर लोगे, उसके अंदर बोलेंगे एज x इक्वल्स टू कॉस एक्स इक्वल्स टू टी है, सो व्हेन क्या बोलते हैं x इक्वल्स टू π/2 है, तो आपका t इक्वल टू जो कॉस की π/2 डालो 0 आएगा, और जब x इक्वल टू 0 है तो आपका t का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। सो डाल दो, आई का जो आंसर आ जाएगा वो माइनस में, माइनस को बाहर रख दो और tan इनवर्स t, क्योंकि माइनस को -1 समझ के बाहर रखती है नंबर की तरह, ठीक है ना, और 0 and 1, सो बोले कि पहले 0 डाल देते हैं, tan इनवर्स 0 तो tan की 0 0, ठीक है ना, माइनस में π/4, ठीक है ना, जो कि बन जाएगा आपका प्लस π/4 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है dx बटे में x माइनस में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है इस जैसे क्वेश्चन, नीचे वाले में पहले आप माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है, ठीक है ना, तो माइनस में कंप्लीट स्क्वायर करने का मैंने सीधा तरीका बताया था, इसमें एक है, ठीक है ना, उसका आधा इसके साथ जुड़ेगा और उसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा एक का आधा आधा, ठीक है ना। सो x माइनस में हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और उसी का स्क्वायर घटाना होता है, तो और माइनस में 4, ठीक है ना। सो माइनस में x माइनस में हाफ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 1/4 4 हो जाएगा, माइनस में 4, सो आपका टोटल बन जाएगा x माइनस में हाफ का स्क्वायर माइनस में 4 चौके 16 -1, तो माइनस का 17/4 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसका बाहर का जो माइनस है इसको आप अंदर डाल लोगे तो आ जाएगा 17/4, तो 17/4 तो पॉजिटिव का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे में 17 में इसको 2 रूट करके ऐसे का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है ना, ए स्क्वायर करने के लिए, माइनस में ये हो जाएगा x माइनस में हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या है आपका 0 to 2। फिर हम बोलेंगे पुट कर देंगे भाई ये जो x माइनस हाफ है इसको टी पुट कर देंगे, सो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, समझ गए ना। फिर हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहले इंडेफिनिट निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे में √17/2 का होल स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर है ना, ये हाँ माइनस का टी स्क्वायर है। फिर बोले इसका जो फार्मूला होता है वो जो 6 फार्मूलाज करवाए थे तो उसमें से एक फार्मूला 1/2a √17/2, ठीक है, लॉग मॉड के अंदर a प्लस में एक्स √17/2 प्लस में टी होल थिंग डिवाइड बाय √17/2 माइनस में टी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। सी नहीं लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं लगाना होता, ठीक है, तो वो नहीं करना। और बोलेंगे फिर इससे 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया आपका 1/17, ठीक है, लॉग
मॉड के अंदर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √17 प्लस में 2t बटे में √17 माइनस में 2t, वो जो दोनों का डिनोमिनेटर में 2 आएगा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में, वो दोनों के डिनोमिनेटर से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे भाई देखो एज मतलब t की लिमिट निकालेंगे एज x माइनस में हाफ इक्वल टू t है, तो बोलेंगे सो व्हेन x इक्वल टू 2 होगा सो t इक्वल टू 2 दूनी 4 और 3/2 होगा, ठीक है ना। और जब x इक्वल टू 0 होगा सो t इक्वल टू माइनस हाफ होगा, ठीक है ना। ये नई लिमिट्स डाल देंगे अपने आई का आंसर निकालने के लिए, इसके आंसर को आई बोलेंगे और आई का आंसर निकालने के लिए बोलेंगे कि भाई माइनस मतलब ये √1/17 को तो बाहर रख देंगे, जो फंक्शन है उसके अंदर लिमिट डाल देंगे 17 प्लस में 2t बटे में √17 माइनस में 2t, इसके अंदर ये लिमिट्स के 3/2 और माइनस का हाफ इसको डाल देंगे, ठीक है। तो बोलेंगे आंसर आ जाएगा आपके 1/17। पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो पहले आप समझ लो कि ये 3/2 यहाँ पे जब डलेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बस 3 बचेगा, समझ गए ना। से अब अपर लिमिट डाल रहा हूँ तो लॉग मॉड में √17 प्लस में 3 बचेगा बटे में √17 माइनस में 3 बचेगा, समझ गए ना। ऐसे ही वहाँ पे डालूंगा लोअर लिमिट, तो मॉड के अंदर जब मैं इसमें हाफ डालूंगा माइनस का हाफ है, ठीक है, तो ये हाफ डलेगा कटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये समझ लो माइनस का 1 बचेगा बस, से बचेगा √17 माइनस 1 और नीचे बचेगा √17 प्लस 1, माइनस का 1 उसको प्लस का 1 बना देगा, समझ गए ना। और समझ में आ रहा होगा मुझे लगा, ठीक ना। 1/17 लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो √17 √17 प्लस 3 बटे में √17 माइनस 3, और वो उसके बटे में आएगा, लेकिन बटे का बटा वो 2 बटे होते तो उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर देते ना, उल्टा करके, सो वो कर दूंगा। तो √17 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होते टाइम, और √17 1 माइनस 1 नीचे चले जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ऐसे करते ना, मतलब इसको ऐसे ब्रैकेट समझो, ब्रैकेट से, ठीक है ना, ब्रैकेट में चीज़ें ब्रैकेट से, और इसका वैसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे, ठीक है ना। सो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आंसर जाएगा लॉग 17 सिंपल हो जाएगा, प्लस में 1√17 और 3√17 तो 4√17 प्लस में 3 होल 3 डिवाइडेड बाय 17 सिंपल 17 और एक माइनस का 3√17 और एक माइनस का, तो माइनस का 4√17, ठीक है ना, और प्लस का 3, आपका पूरा आंसर आ जाएगा √17 लॉग 20 प्लस में 4√17 बटे में 20 माइनस में 4√17, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू 1 अपन में √17 लॉग, रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई करो 20 प्लस में 4√17 से, 20 प्लस 4 मतलब उससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना √17 से, ठीक है ना। तो बड़ा हुआ क्वेश्चन को आगे, तो ऊपर आ जाएगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² हो जाएगा 4 को 16 इंटू 17 16 इंटू 16 16 को 256 256 में 1 16 और जोड़ दो 272 272 प्लस 2ab 2 16 16 दिन 32, क्या कर रहा हूँ मैं, 2ab तो 2 8 2a गलत क्या कर लूँ, दिमाग खराब हो रहा है, 2ab 40 40 इंटू 4 80 2 इंटू ए 40 4 चुके 16 160, क्या यार 160 √17 होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा a² माइनस b² 400 माइनस में b² मेरा जो ऊपर करा था वो 272 जो आया था, ठीक है ना। तो ये नीचे आपका आ जाएगा 1/17 लॉग 672 प्लस 160 √17, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 3 में 1 128, ठीक है ना। अब इसमें आपका आंसर होना चाहिए, आगे का सेम है पर ऊपर उसको आंसर जा रहा है थोड़ा सा, उसमें √17 वाला भी मतलब मोटा मोटा सेम है, उसने कुछ कॉमन वॉमन लेके ना यहाँ से मतलब कॉमन वॉमन लेके नीचे वाले से काटा है, तो जब आप कॉमन वॉमन लेके काटोगे तो चांसेस आंसर सेम आ जाएगा, एक बार कर लेते हैं। नीचे उसका आंसर आ रहा है 4, तो मेरा अगर मैं 4 करता हूँ तो
मतलब अगर मुझे नीचे 4 चाहिए तो जो काटना पड़ेगा ना, तो ये किससे कटेगा, 4 है तो 128, तो मैं 128 को 4 से काट देता हूँ, ठीक है ना, 128 को 4 से काट दो, 4 दूनी 4 × 12 4 दूनी तो 32, तो मतलब बेसिकली इसको 32 से काटूंगा तो 4 आएगा, तो ऊपर से 32 कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ से 32 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से 32 आ जाएगा, 672 672 32 कैसे करता हूँ, 32 दूनी 64 3 2 32, हाँ आगे 21 आ जाएगा, आ गया ना उसका 21 आ रहा है, ठीक है। और 32 पंजे, हाँ 32 पंजे 160, तो वो हो गया, तो मतलब वो आ जा रहा है, आंसर मैच कर जा रहा है, ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 dx बटे में x² प्लस में 2x + 5, ये क्वेश्चन इस जैसा ही है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे वैसे खुद भी कर सकते हो पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो बोले इसका कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x² प्लस में 1 x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और +5 दे रखा है तो x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस में 4, तो जो मेरा बनेगा dx बटे में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, dx। तो हम फिर मैं इसको बोलूँगा कि भाई पुट x प्लस में 1 होल इक्वल टू टी, सो dx होल इक्वल टू dt बन जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे में t² प्लस में 2², तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपन में है tan इनवर्स t बटे में 2, ठीक है ना। मैं बोलूँगा एस, सो मेरा क्या बोलते हैं x प्लस 1 वो t है, सो व्हेन x इक्वल टू 1 होगा सो t इक्वल टू 2 होगा, और जब x इक्वल टू -1 होगा सो t इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। सो नई लिमिट डाल दूंगा अपने i का आंसर निकालने के लिए, सो i बोल दूंगा, ठीक है ना। सो हाफ को बाहर रख के tan इनवर्स t बटे 2 के अंदर ये 2 और 0 डाल दूंगा, ठीक है ना, हाफ पहले 2 डाल दूंगा, तो 2 टी की जगह पे टूट जाएगा तो कट कूट के 1 बन जाएगा, तो tan इनवर्स 1 का आंसर π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस में जब 0 डालेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, सो π/8, हाँ 7 मायना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 1 1 बटे में x माइनस में 1 बटे में 2x स्क्वायर e⁻² 2x dx से रखा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन क्लियर दिख जाता है अगर आपने थोड़ा सा ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखा है प्रीवियस एक्सरसाइज का, तो भाई ये वो है e⁻x और एक फंक्शन उसमें उसका साथ वाला फंक्शन दे रखा है, तो वो स्पेशल टाइप बता रखा था ना e⁻x वाले का, वो वाला है, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे तो e⁻x नहीं e⁻2x है, तो उसको e⁻x जैसा बना लो, तो बोलेंगे भाई पुट कर दो, इसको पहले तो आई बोल दो, ठीक है ना, पुट कर दो 2x को t पुट कर दो, तो भाई 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, पहले तो dt हो जाएगा, ठीक है ना। और बोलेंगे भाई पहले नॉट इंडेफिनिट निकाल लेंगे, तो 1/2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से इसका x का आंसर वो बनेगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका t/2, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ t/2 डाल दो, माइनस में 1/2 t/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, e⁻t dt, समझ के मैंने वो मेरा e को t बना दिया, बाकी जब जो बनता है वो अपने आप बन जाएगा आंसर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2/t बन जाएगा, माइनस में ये बनेगा 1/2 t²/4 बनेगा, वो 4 से एक 2 कट जाएगा ये, ठीक है ना। और e⁻t dt है, तो इसको आप आगे बढ़ाओगे 1/2 2 बटे में t माइनस में 2 ऊपर आ जाएगा, जो यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है ना, समझ गए ना, ये वाले जो 2 बचा है ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 2 बटे में t², ऊपर वाले जो 2 है उसको कॉमन निकाल के बाहर वाले जो 2 उससे काट दूंगा e⁻t dt, ठीक है ना। सो मेरा आंसर बच जाएगा इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/t² e⁻dt, हाँ चाहिए। और हम बोलेंगे अब देखो, हम बोलते हैं फिर हम ऐसे कैसे करते थे, हम ऐसे करते थे लेट क्या बोलते हैं f(x), एक को f(x) ले लेते थे, तो इसमें 1/t को मैं f(x) बोल दूंगा, ठीक है ना। हम बोले जिसको लिख सकते हैं t⁻⁻1, ठीक है ना, तो बोलेंगे f'(x) कितना बनेगा, अगर f(x) है तो इसका डेरिवेटिव बनेगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये बनेगा -1 की t⁻2, ठीक है ना। और बोले इसको ऐसे लिखा जा सकता है प्लस में ये, तो बोलेंगे वो फंक्शन और उसका डायरेक्ट उसके बगल में प्लस में दे रखा है, उसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं सो द
गिवन इंटीग्रैंड इज ऑफ द फॉर्म, वो पूरा लिखना, ठीक है ना, e⁻x ब्रैकेट में f(x) माइनस में प्लस में f'(x) dx, ठीक है ना। अब बोलेंगे सो जो आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस में माइनस लगा के ऐसे 1/x², या वो ऊपर वाले सेम लिख दो जो ऊपर लिखा हुआ है, e⁻x कहाँ से जन्म ले लिया x ने, t है 1/t माइनस 1/t² e⁻t dt का जो आंसर आएगा हम बोलेंगे वो आ जाएगा e⁻t f(x) आ जाता था, ठीक है, तो 1/t ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब बोले अभी आंसर तो आ चुका है, हम बोलेंगे हम लिमिट चेंज कर लें, बोलेंगे देखो एस जो आपका क्या था, ये वाला करता ना, सो 2x = t था, 2x = t था, तो बोलेंगे सो व्हेन x = 2 होगा, सो t = 4 होगा, और जब x = 1 होगा सो t = 2 होगा, ठीक है ना। सो बोलेंगे आई का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा e⁻t 1/t, ये जो फंक्शन आया है इसमें आपको 4 और 2 डालना है और घटा देना है, तो पहले 4 डाल दूंगा, e⁻4 आ जाएगा, माइनस में e⁻2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से आप फिर टू बटे में 4 माइनस में 2, ये 4 बेस सेम कर दो, ठीक है ना, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पीछे वाले को, पीछे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है ना, बेस सेम आ जाएगा, ऊपर से की पावर 2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा e4 है, पावर 4 है, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा e⁻2 माइनस में 1, ये पीछे से आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको थोड़ा एक अलग तरीका है करने का। इसमें हम क्या करते हैं, हम ना इसके अंदर ऊपर से ये जो न्यूमरेटर है इसके अंदर से हम x³ कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा मतलब अलग तरीका है स्टेप। कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको याद करना पड़ेगा कि यार इसके स्टेप थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको आपको ऐसे करना, ऊपर से x³ कॉमन ले लेना, ठीक है। तो ऊपर से आप x³ कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x³, यहाँ बचेगा आपका 1/x², समझ गए, x² बचेगा, ठीक है, और माइनस में यहाँ 1 बचेगा, और इस पूरे की जो पावर है वो क्या है 1/3, समझ गए, ऊपर न्यूमरेटर में मैंने हरकत करा है, और बटे में क्या है आपका x⁻4, ठीक है, और ये dx चल रहा है, ठीक है, पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो फिर हम बोलते हैं ये जो 1/3 है ये इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब करते हो तो ये तो सिंपल x हो जाता है, और ये हो जाता है 1/x² माइनस में 1 की पावर 1/3 dx, ये बटे में x⁻4, ठीक है ना। इस x से मैं इस एक x काट देते तो 3 बचता है, समझ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई पुट कर दो, ये जो 1/x² है ना, ये जो अंदर है ब्रैकेट ऊपर वाले के अंदर, इसको हम टी पुट कर देते हैं, तो हो जाता है, इसको आप जब इंटीग्रेशन करोगे सो मतलब डेरिवेटिव करोगे, सो समझ गए डेरिवेटिव कैसे करना, पावर एक वो कर लो ऊपर करके, x⁻−2 इमेजिन कर लो ऊपर लेके, ठीक है ना। सो पावर आगे आ जाएगी, डेरिवेटिव जम करेंगे तो -2 और एक पावर कम हो जाएगी तो x⁻−3, तो पूरा आंसर आ गया -2 बटे में x⁻3, इस पूरा इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव मैं कर रहा हूँ -2 बटे में x⁻3 dx = dt, ये मेरा आंसर आ गया, समझ गए ना। हाँ, अब इसको रिप्लेस करते हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से रिप्लेस करूँगा, ठीक है, मतलब क्या आंसर इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो आप समझ गए कि ये जो क्या बोलते हैं 1 में x³ dx है, तो 1 में x³ dx ये तो हट जाएगा, ठीक है ना, और ये जो 2 है ये माइनस का 1/2 है, बाहर आ जाएगा, समझ गए ना। वैसे ही तो मैं वैसे ही कर देता हूँ ना इसको, माइनस का 1/2 और क्या बचेगा अंदर t -1 की पावर 3, t -1 की पावर 1/3, सही है ना। हाँ ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो t-1 है इसको हम u पुट कर देते हैं, तो हम कर देंगे पुट t-1 ऑल इक्वल टू u, सो dt ऑल इक्वल टू du हो जाएगा, ठीक है ना, du हो जाएगा, तो बोलेंगे हो जाएगा माइनस का हाफ इंटीग्रेशन के अंदर u की पावर 1/3 du, और इसके इंटीग्रेशन अब आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना, माइनस का हाफ u की पावर एक प्लस हो जाएगा और 3/4, ठीक है ना,
यह आपका आंसर आ गया, जो कि आंसर बन जा रहा है माइनस का 3/8 यू की पावर 4/3। अब आप इसको टी में चेंज कर लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको फिर लिमिट्स वैसे चेंज करना पड़ेगा ना, आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा एक्स का टी में और टी का उसमें, ऐसे चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्स को टी में कितना हुआ और फिर टी यू में कितना हुआ, आपको ये ऐसे चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या क्या काम करो कि इसको टी में चेंज कर लो, लिमिट बस टी में चेंज कर लो। सो इसको मैं टी में चेंज कर दूँ तो माइनस का 3/8, तो मेरा जो टी था 1 माइनस यू जो था वो 1 माइनस टी था ना, सो t-1 था, t-1 की पावर 4/3 ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब मैं कर दूंगा एस, जो मेरा एक्स था क्या था 1 माइनस में एक्स 1/x², 1/x² वो इक्वल टू टी था। तो व्हेन x इक्वल टू 1 होगा, t इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1/3 होगा, 1/3 1/9 बन जाएगा, इसको t इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है ना। सो मेरा जो इंटीग्रेशन मतलब पूरे आई का आंसर आ जाएगा -3/8 बाहर रहेगा, ठीक है ना। और क्या यार कितना बड़ा मतलब आंसर है इसका, इसमें आंसर आपको 1/9 डालना है, ठीक है ना। सो माइनस का 3/8, पहले 1 डालूंगा, 1 1 तो 0 हो गया, 0 के तो वो खत्म हो गया, ठीक है ना। 9 डालूंगा तो 9 डालूंगा तो 9 - 1 8 की पावर 4/3, इसके बारे में आपको सोचना है, ऐसे आंसर हैं इसके, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया गया, यहाँ पे मिस्टेक करा, ये मिस्टेक तो नहीं करा यहाँ पे भी, -2x चीज़ हाफ आया, ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा इसके बाहर एक माइनस लगेगा, मैं वही कह रहा है, इसके बाहर एक माइनस लगेगा और वो माइनस उसको प्लस करेगा। मैं कह रहा हूँ आंसर इसके सारे प्लस में, मेरा माइनस में कैसे आ रहा है। 3/8 तो 8 की पावर 4/3, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस में 1/3, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका 8 3/8, सो इट कैन बी रिटन एज 8 इंटू में 8 की पावर 1/3, 8 से 8 कट जाएगा, 8 की पावर 1/3, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, क्या है ये बनेगा आपका, ये 8 से 8 कट गया है 3, और इंटू में 8 की पावर 1/3 वो 2 बनेगा, ठीक है ना, 3 दूनी 6, तो 6 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी 4, क्या मिस्टेक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ये फंक्शन है t sin t, इसका इंटीग्रेशन करके आपको ये कुछ f ऑफ x मिल रहा है, ठीक है ना। सो वो कह रहा है कि f डैश x क्या मिलेगा, तो इसका डेरिवेटिव करके क्या मिलेगा, हम बोलेंगे अगर इसका इंटीग्रेशन करके ये मिलता है तो इसका डेरिवेटिव करके ये मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वो उसका सही आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि हम बोलेंगे जो t है उसको आप t बोल दो या x बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक वेरिएबल होता है, मतलब कोई मिसिंग नंबर होता है, ठीक समझना, वेरिएबल होता है, कोई मिसिंग चीज़ होता है जिसके लिए हमने कुछ वहाँ पे रखा है, वहाँ पे हम एक्स रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, समझ गए ना, वी रख सकते हैं, साइन वी वो सब भी रख सकते हैं, तो वो टी की जगह वो वी लिखा हुआ है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बी।